नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। अग्निपथ, वही अग्निपथ जो सरकार ने सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करने के लिए लॉन्च की, लेकिन भविष्य की आशंका में युवाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और शहर शहर आक्रोश इतना फैला कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, सड़क से लेकर ट्रैक तक भविष्य की टेंशन की चिंगारी में भड़क उठी। इस हंगामे ने भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं और तो और अग्निवीर महकने की जगह बहक गए हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। आक्रोश की सबसे ज्यादा आग बिहार में देखने को मिली। सभी जगह सेना में भर्ती के लिए नए नियम की बातों पर आपत्ति जताई गई। सबसे ज्यादा आपत्ति सिर्फ 4 साल की नौकरी और नो पेंशन को लेकर जताई गई है। देश धर्म, देश है जाति, तुम अग्निपथ पर ले देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा से अब तुम तराशोगे अपने उज्जवल भविष्य की बुनियाद। नए नए कौशल को कर हासिल मिलेगी देश को एक सशक्त आत्मनिर्भर भारतीय की सौगात। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। देश में सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ लॉन्च होती है और इसके साथ ही लॉन्च होता है विवाद। देश में विरोध प्रदर्शन होने के कारण कई सवालों का जवाब ना मिलना है। इनमें सवाल है कि सीमा सुरक्षा में ट्रेनिंग पूरी या तो सेना में ट्रेनिंग क्यों अधूरी। सरकार को कम से कम 5 साल चाहिए, तो अब सेना की नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए क्यों? सैन्य सुरक्षा का विकास है ये या 4 साल के बाद बेरोजगारी की निराशा? नए दौर में नए जोश को प्राथमिकता है ये या सैन्य कटौती का रास्ता? सरकार की ओर से इन सवालों का कुछ जवाब आता उससे पहले ही शुरू हो गया ये विरोध। भविष्य की आशंका में युवाओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया और शहर शहर आक्रोश इतना फैला कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, सड़क से लेकर ट्रैक तक भविष्य की टेंशन की चिंगारी भड़क उठी। इस हंगामे ने भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए और तो और भविष्य के अग्निवीर महकने की जगह बहक उठे। अब आप देखिए देश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीर। ये तस्वीर है हरियाणा, नवादा, मुंगेर, छपरा, झारखंड और राजस्थान की। भविष्य की आशंका में डूबे इन युवाओं ने प्रदर्शन तो किया, लेकिन इनका विरोध इतना बढ़ गया कि सड़कों पर आग लगा दी गई। तो हरियाणा के पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर उपद्रवी युवाओं ने कब्जा कर लिया और एक लंबा जाम लगा दिया। तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम लोग कटिहार में रनिंग पास किया आर्मी का। दौड़ फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटेन बाकी था। रिटेन को उन्होंने पोस्टपोन करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलते हैं। 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? भारत माता की जो कॉलेज का वैकेंसी था उसको पूरा वापस लिया जाए और 4 साल का नौकरी हम लोग करने के लिए नहीं इंडियन आर्मी में जाएंगे।
हमें पुरानी वैकेंसी चाहिए, हमारे पुरानी वैकेंसी होता था वैसे वापस चाहिए। एग्जाम चाहिए। जो नया आया हुआ है अग्निपथ इसको रद्द किया जा रहा है। हम लोग पहले से फिट थे इंडियन आर्मी में, जो मेरी दौड़ और मेडिकल हो चुकी थी, उस एग्जाम को रद्द क्यों किया गया? उसको यानी कि पूरा बहाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, मोदी तेरी तानाशाही। मामला इतना बढ़ गया कि इसके लिए पुलिस को हवाई फायरिंग के साथ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। तो भड़के युवाओं ने यहां पुलिस की 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। डीसी आवास पर जमकर पथराव किया और करीब 4 घंटे तक नेशनल हाईवे पर हंगामा बरपता रहा। उसके विरोध में यहाँ पे लोग बात प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पर, और हम और एडीओ साहब हैं यहाँ पर, उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी रेलवे ट्रैक है उसको हम लोग क्लियर करा पाएँ। सर वो आगजनी भी किए हैं और आप समझा भी रहे थे, तो उसके बाद उन लोग क्यों नहीं हट रहे हैं, क्या उन लोग का डिमांड है? उन लोगों को थोड़ा सा वक्त दिया गया है, यूथ है और रिएक्ट जल्दी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उनको और बातों में इंगेज करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा हमने वक्त भी दिया है ताकि अपने लोगों के बीच में वो लोग भी जो बात करने वाले 2-4 नेता हैं उनको चयनित कर लें, फिर हम लोग उनसे बात। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं राजस्थान की। वीरों की भूमि कही जाने वाली ये धरती राजस्थान की है, जहां से सबसे ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं। यहाँ भी भीलवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और जयपुर में जमकर हंगामा बरपा। बाड़मेर में प्रदर्शनकारी पटरी पर आ गए, तो बाकी जगहों पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने खूब नारेबाजी की। देश में सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है, जिसका विरोध आज पूरे देश भर में किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले करीब 4 घंटों से यहाँ के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करने के बाद अब आप देखिए रेलवे ट्रैक जाम कर दिए हैं और रेल की पटरियों पर एक तरफ रेल को रोक दिया गया है और यहाँ पर युवा आग लगा रहे हैं। रेल की पटरियों पर आग लगा दी है, पुलिस का भारी जाब्ता। दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो आप देखिए कि किस प्रकार से पुलिस का जाब्ता आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और भारी संख्या में यहाँ पर जो युवा है वो रेल की पटरियों पर एक तरफ टायर जलाए हैं तो दूसरी तरफ रेल को रुकवा दिया है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बाड़मेर में सेना भर्ती को लेकर जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की है, जिसका विरोध जिस प्रकार से पूरे देश भर में आज किया जा रहा है, उसी के तहत पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी युवाओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने पटरियों को पूरी तरीके से जाम कर दिया है और पटरियों के ऊपर आप देखिए कि लकड़ियां डाल कर उसे जलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है सर। अच्छा हरीश, क्या चाहते हैं? सर ये चाहते हैं मोदी सरकार ने हमारे तो ये इस प्रकार का प्रदर्शन करने से क्या होगा? और पूरी सरकार पूरे देश में होगा सर। ये हमारे युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। केंद्र सरकार कब से तैयारी कर रहे हैं? आप देखिए युवा कह रहे हैं कि हम जो पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते ये और जो अग्निपथ योजना लाई गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हंगामा है क्यों बरपा? सेना में 2 साल भर्ती रुकी होने पर युवाओं में गुस्सा। अब केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर बवाल। कोरोना के चलते एक और सेना में भर्ती अटकी रही, वहीं दूसरी ओर नौसेना और वायुसेना में भर्ती जारी रही। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। राजनाथ सिंह ने कहा 2 साल तक सेना में भर्ती नहीं। नौसेना में 8,319 और वायुसेना में हुई 13,032 भर्तियां। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी जानकारी। 2020-21 में 97 रैलियां आयोजित करने की थी योजना, लेकिन 47 रैलियां हुई। 4 के लिए ही हुआ एंट्रेंस टेस्ट। इसी तरह 2021-22 में 47 रैलियां होनी थी आयोजित, लेकिन 4 रैलियां ही हुई। एक भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ। तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य पर लटकी तलवार। युवाओं का आरोप, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास किया, लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं हो पाने से युवा हो रहे ओवर एज। सेना में भर्ती के लिए 23 साल की आयु सीमा है। भविष्य की आशंका की आग भले ही बिहार से शुरू हुई हो, लेकिन अब ये यूपी, राजस्थान से होते हुए 7 राज्यों में पहुंच गई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं युवा सड़क पर टायर जलाकर विरोध कर रहा है, तो बक्सर में युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर दिया, तो वहीं छपरा और कैमूर में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। तो वहीं देश भर में इन प्रदर्शनों ने अग्निपथ की स्कीम पर भी सवाल खड़े कर दिए, तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवाओं को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे। उनका कहना है कि 4 साल बाद वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें ना वेतन मिलेगा ना पेंशन। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने भी उनकी चिंता को दूर करने का भरोसा दिया है। कई राज्यों में उन्हें दूसरी नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए भी कहा है। तो वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर सेना और अर्धसैनिक बलों के पूर्व अधिकारियों की राय बटी हुई है। अब आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ की तमाम डिटेल, जिसको लेकर युवाओं में आशंका बनी है तो सियासत भी भारी हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रोफेशनल आर्मी, अपने जज्बे और अपनी ताकत के लिए जानने वाली इंडियन आर्मी अब एक और कदम आगे बढ़ने जा रही है। इंडियन आर्मी अब अग्निपथ की ओर अग्रसर होने जा रही है। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं रोजगार का अग्निपथ। तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना। 4 साल के लिए सेना में शामिल किए जाएंगे युवा। सेना में भर्ती इन युवाओं को कहा जाएगा अग्निवीर। योजना के तहत इस साल होगी 46,000 भर्तियां। 25% युवा 4 साल बाद सेना में रहेंगे बरकरार। बाकी 75% अग्निवीर किए जाएंगे सेवा से मुक्त। परफॉर्मेंस के आधार पर होगा अग्निवीरों का चयन। इन्हें सेना में 15 साल और सेवा का मिलेगा मौका। इसके बाद सेना के नियम और शर्तें होंगी लागू। एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा, एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा। और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है।
हम सब जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य के चैलेंजेस कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को एडिक्वेटली एड्रेस करने के लिए ये जरूरी है कि हम लेसन्स लर्न्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमारी आउटलुक और क्षमता में परिवर्तन लाएं। भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 45 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच के होंगे। अग्निपथ पर अग्रसर होने की शर्तें, मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी भर्तियां। सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 से 40 हजार मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन। 4 साल पूरे होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी, फिर नई भर्तियां की जाएंगी। सेवा समाप्त होने वाले 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। We will institute a fair, transparent and scientific method in screening the initial intake for 4 years and apply similar yardsticks to select those who will get enrolled. मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति जो कि कोहेसिवनेस, कामरेडरी, एस्पिरिट डेकोर और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है को पूरी तरह बरकरार रखेगी। The Agniveers who will form a part of the Indian Air Force are going to be an inherent component of an organization that prides itself on its core values of mission, integrity and excellence. These core values equip our men and women with the knowledge, ethos and pride to render service to the nation and forms the bedrock on which professional attitudes and beliefs that characterize an air warrior are formed. Agniveers, by virtue of the tailored training that will be accorded to them, combined with a robust and resilient unit ethos and work culture, will imbibe these very values, and those who will be joining the Air Force as permanent service members. I invite the aspiring youth of India to seize this unique opportunity to serve the nation and touch the sky with glory. दावा है कि भारतीय सेना को विश्व स्तरीय सेना बनाने में अग्निवीरों की अहम भूमिका होगी। देश के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल कर उनमें देश के प्रति भावना जागृत करने का इस स्कीम में दावा किया गया है। ऐसी स्कीम कई देशों में अभी लागू है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये स्कीम भारतीय सेना के लिए कोई संजीवनी साबित होगी या ये सेना के लिए एक रिस्की स्कीम बन जाएगी? क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, उससे तो अंदेशा सही नहीं लग रहा है। Announced a scheme called Agnipath to recruit 46,000 soldiers to the 3 defense forces. The Agnipath scheme is controversial, carries multiple risks, subverts the long-standing traditions and ethos of the armed forces, and there is no guarantee that the soldiers recruited under the scheme will be better trained and motivated to defend the country. We have read and heard the views expressed by retired defense officers. Almost unanimously, they have opposed the scheme that the Agnipath soldier will be trained for 6 months and will serve for another 42 months when 75% of the recruits will be discharged. It appears to us that the scheme makes a mockery of training, inducts into the defense forces an ill-trained and ill-motivated soldier, and discharges a disappointed and unhappy ex-soldier into the society. सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग
और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहाँ पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज़्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। इस सरकार को पहले चाहिए था, जो लाखों लाख खाली पद पड़े हैं, फौज में 2 साल से भर्तियां नहीं हुई, उसके लिए वैसे ही नौजवान आंदोलित थे और कोविड का बहाना लेके 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,20,000 ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हैं थल सेना के अंदर, तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियाँ बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले कह रही है कि विभिन्न मंत्रालयों, अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन युवा इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी बड़ी चिंता यही है कि 4 साल बाद आखिर वे लोग क्या करेंगे। ये छात्र इन बातों से भी नाराज हैं कि सेना की अब तक जो भर्ती प्रक्रिया चली आ रही थी, उसका फिजिकल होने के बावजूद इनको अब तक सेना की नौकरी नहीं मिली है। तो सेना में कई साल से पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। सेना में कितने पद खाली? तीनों सेनाओं में ही करीब 1 लाख पद खाली। कोरोना के कारण सेना में 2 साल से नहीं हुई भर्ती। नौसेना में 8,319 और वायुसेना में हुई 13,032 भर्तियां। सेना में 53,569 अफसर और 11,35,000 जवान मौजूद। अफसरों के 7,476 और जवानों के 97,177 पद खाली। वायुसेना में 12,048 अफसर, 1,38,000 एयरमैन मौजूद। वायुसेना में 621 अफसर और 4,850 एयरमैन की जरूरत। नौसेना में अफसरों के 11,100 पद हैं, 1,265 पद खाली। नौसेना में 63,515 नौसैनिक हैं, 11,166 की जरूरत। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी करीब 75,000 पद खाली। सीआरपीएफ में 3,24,000 जवान चाहिए, लेकिन हैं 3,09,000। बीएसएफ में 2,65,000 जवानों की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सभी नौजवानों को, युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से सेना में काम करने का अवसर दिया है। और ऐसे अग्निवीरों को जो सेना में काम करेंगे, उसके बाद उनकी जब सेवा वहाँ पर पूरी हो जाएगी, उस सेवा के बाद हम विभिन्न जो हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन है, 4 धाम यात्रा है, उपनल है, अनेकों अनेक विभाग जिनमें भी हम उनको ले सकते हैं, सभी में हम उनको प्राथमिकता से देंगे। और उत्तराखंड हमारी वीर भूमि है, देवभूमि है। मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ। मैं इस योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो वहीं युवाओं का एक सवाल ये भी है कि आखिर 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी कैडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा? उन्हें भत्ता तो सरकार दे देगी, लेकिन नौकरी कहां से आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।